दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनकी एक वर्ल्ड फेमस पोएम है द रोड नॉट टेकन, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि हमारी लाइफ में भी हम ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पर दो रास्ते होते हैं और जिनमें से हमको एक चुनना होता है और समझ नहीं आता कि कौन सा चुने। दोस्तों, ये पोएम सबके लिए बहुत ही काम की पोएम है क्योंकि इसमें हमारे जिंदगी के बारे में बताया है। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये एक नेचर पोएट थे। सिंपल शब्दों में जिंदगी का बहुत बड़ा मैसेज देना ये इनकी पोएट्री की खासियत होती थी। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज नोन एज नेशनल पोएट ऑफ अमेरिका। इनकी एक और फेमस पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में और भी जानकारी दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखना जरूर। इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानते हैं। The Road Not Taken by Robert Frost, published in 1916 as the first poem in the collection of Mountain Interval. इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने फ्रेंड एडवर्ड थॉमस इनके लिए लिखा था। एडवर्ड थॉमस अपनी जिंदगी में हमेशा एक बात का पछतावा करते थे। वो सोचते थे कि काश मैं वो रास्ता चुनता तो आज मेरी जिंदगी ऐसी होती वैसी होती, मैंने अपनी जिंदगी में सही रास्ता नहीं चुना, वगैरह वगैरह। तो इसी बात को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएम में दिखाया है। दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजाज ऑफ 5 लाइन्स। द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज A-B-A-A-B। चलिए अब पोएम को पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखिए आपके सामने है। 2 roads diverge in a yellow wood। डाइवर्ज मतलब अलग होना, और येलो वुड इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑटम का सीजन है। ऑटम मतलब पतझड़, जिसमें पत्ते पीले हो चुके हैं, इसलिए येलो वुड कहा गया है। तो दो रास्ते जंगल में अलग होते हुए दिखे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। लेकिन माफ करना, मैं दोनों ही रास्तों पर नहीं चल सकता। आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर। दोनों ही रास्तों पर चलकर मैं एक ट्रैवलर नहीं बन सकता। लॉन्ग आई स्टूड। देर तक मैं खड़ा रहा। अब जब रास्ते दो हैं और मैं एक ट्रैवलर हूँ तो दोनों रास्तों पर कैसे जा सकता हूँ, तो इसलिए देर तक मैं वहाँ खड़ा रहा। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड। और उस रास्ते पर मैंने देखा, एज फार एज आई कुड, जितना मैं देख सकता था उतने दूर तक मैंने देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का यहाँ पर मतलब है एक छोटा जंगल। जंगल में वो रास्ता जहाँ तक बेंट होता है मतलब मुड़ता है, वहाँ तक मैंने देखा। पूरे स्टैंजा का मतलब ये है कि दो रास्ते हैं और दोनों में से मुझे एक चुनना है, लेकिन मैं एक चुन नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने एक रास्ते को अच्छे से देखा दूर तक। लुक डाउन वन मतलब एक रास्ते को मैंने देखा, जहाँ तक मेरी नजर जा सके वहाँ तक मैंने उसको देखा। अब सेकेंड स्टैंजा। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। पिछले स्टैंजा में नरेटर ने बताया कि मैंने एक रास्ते को दूर तक देखा। एंड देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा चुना। अब दूसरा रास्ता क्यों चुना? एज जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो फेयर मतलब ठीक लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। पहले वाले रास्ते के मुकाबले इस रास्ते का क्लेम थोड़ा अच्छा था। अब क्लेम अच्छा था मतलब क्या, कि ये रास्ता पहले वाले के मुकाबले अच्छा होने का दावा कर रहा था। अब ये रास्ता पहले वाले के मुकाबले अच्छा क्यों था? देखिए, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। इट वॉज ग्रासी मतलब इस पे घास थी, तो इससे क्या पता चला कि लोग यहाँ पर ज्यादा चले नहीं हैं। एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर का मतलब है लैकिंग द वियर, यानी कि इस रास्ते को ज्यादा प्रेस नहीं किया गया है, ज्यादा हैंडल नहीं किया गया है, इसको कम यूज किया गया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम। हालांकि मैंने जब ठीक से देखा तो दोनों रास्ते मुझे सेम नजर आए। हियर पासिंग मीन्स द अपीयरेंस ऑफ दीज पाथ्स। यहाँ पर दोनों ही रास्तों का अपीयरेंस मतलब दोनों ही रास्तों की दिखावट जो थी वो एक जैसी थी। अब देखिए थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। बोथ मतलब वो दोनों ही रास्ते, इक्वली ले इन लीव्स दोनों ही रास्तों पर पत्ते पड़े हुए थे। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन मतलब पैरों के नीचे कुचलना। नो स्टेप किसी के भी कदमों से पत्तों को कुचला नहीं गया और कोई ब्लैक स्पॉट वहाँ कोई निशान नहीं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब जब दोनों ही रास्ते सेम लग रहे हैं तो पहला वाला रास्ता मैंने किसी और दिन के लिए रखा है, किसी और दिन मैं इस पर आकर चलूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन माई वे।
ये जानते हुए भी कि जो रास्ता मैं अभी चुन रहा हूँ वो मुझे कैसे और कहाँ लेकर जाएगा, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। मुझे डाउट है कि फिर कभी मैं वापस आ पाऊंगा और वो जो रास्ता छोड़ दिया है उसे मैं अपना पाऊंगा, क्योंकि एक रास्ते पर कभी हम निकल पड़ते हैं तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। आखिरी स्टैंजा देखिए, I shall be telling this with a sigh। आहें भरते हुए मैं ये कहूँगा, somewhere ages and ages hence। कभी कहीं किसी जमाने में two roads diverge in a wood। दो रास्ते अलग हो रहे थे। And I took the one less traveled by। और मैंने वो चुना जिस पर कम चला गया था। And that has made all the difference। और उसी की वजह से मेरी जिंदगी पूरी बदल गई। हम भी अपने जीवन में ऐसे ही बोलते हैं कि मैं वो रास्ता चुनता तो मेरी जिंदगी ऐसी होती, या फिर वो रास्ता चुना होता तो मेरी जिंदगी में ये होता, वो होता, वगैरह वगैरह। इसीलिए सही वक्त पर सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी होता है। तो ये थी आज की पोम, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मतलब ऐसा रास्ता जो मैंने चुना नहीं और उसका मुझे पछतावा रह गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।